Hello friends, welcome to my channel Jay Gadimai Education Center. As you know, I am Chandan Kumar Yadav. Okay. तो हमारे इस चैनल पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्पेशली हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करेंगे और सीखेंगे कि हाँ हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। कल मैंने पोस्ट कर रखा था कि हाँ 8 बजे वीडियो आ जाएगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आई। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हमारी भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा है और मातृभाषा हिंदी है, तो इसको सीखने के लिए हमें किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं होती है। हम खुद ब खुद बचपन से ही सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप जो है इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन हाँ, हम इन सब को छोड़कर अगर किसी दूसरे लैंग्वेज को सीख रहे हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आपको क्या करना होगा, जो पहले इसके बेसिक नॉलेज है उसको सीखना होगा। ठीक है, इसके ग्रामर को कुछ सीखना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ इंग्लिश बोलने के लिए आपको दो चार वर्ड सीख लिए और बोलने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको इसके बेसिक नॉलेज को सीखना होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी भी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो सामने वाला है आपके लिए कुछ कर सकता है। विश्वास ही ऐसी चीज है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ यू शुड हैव पैशन एंड पेशेंस। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको दो चीज बहुत होना आवश्यक है। ठीक है, पैशन और पेशेंस। पैशन क्या होती है? जुनून, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, ये हमारी कोई मजबूरी या एनीथिंग एल्स कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हमें क्या है, इच्छा है हमारी, इसीलिए हम पढ़ाएंगे। मतलब क्लास लेंगे, चाहे कुछ भी आप कीजिए, उसमें जोश जुनून होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मतलब व्यर्थ ही जाता है। और दूसरी बात, पेशेंस। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर पेशेंस नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। धैर्य रखना पड़ता है, धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन में या 2 दिन में ही कर दे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसी तरह इंग्लिश को भी सीखने के लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत मतलब कुछ बेसिक से, उतना भी गहरा बेसिक से नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत सीखे होंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास होगी सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं आदि, इन चीज़ों पर हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस की ओर। पहले अपना चैनल का नाम लिख देते हैं। एजुकेशन सेंटर, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? नो एनी एक्शन बाय सब्जेक्ट। यानी टेंस और सिंपल सेंटेंस में ये फर्क है कि टेंस में जब हम जाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन वही सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, इसके द्वारा नो एनी एक्शन बाय सब्जेक्ट। ओके, बट टेंस में आप जानते हैं कि हाँ उसके द्वारा एक्शन किया जाएगा। टेंस का भी क्लास चलेगा, टेंस की इतनी मतलब जबरदस्त क्लास चलेगी, हमें मतलब पूरा विश्वास है कि आप लोग उस तरह से कभी भी टेंस नहीं पढ़ोगे। तो सिंपल सेंटेंस खत्म होते ही हम टेंस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम टेंस की ओर मूव करेंगे। धीरे धीरे मतलब बहुत तेजी से हम लोग मूव करने वाले हैं, हमारे पास समय भी कम है, तो हम बहुत जल्दी उधर मूव करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ हो गया नो एनी एक्शन बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे दूं, राधा
इज एट होम। थोड़ा छोटा छोटा लिखा रहा होगा, लेकिन फिर भी मतलब फर्स्ट बार लिख रहा है बोर्ड पर तो थोड़ा दिक्कत होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे राधा इज एट होम, राधा घर पे है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है, राधा केवल घर पर बैठी हुई है, तो वो क्या मतलब कुछ भी नहीं अर्थ काम करने का बोल रहा है। यू आर सो इनोसेंट बॉय, यू आर सो इनोसेंट बॉय, तुम बहुत मासूम लड़के हो। तो मतलब इस तरह से जिसमें एक्शन कोई ना हो उसको सिंपल सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। तो सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, और पास्ट में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। देखिए, तो पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में भी दो कैटेगरी होता है, ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 के बारे में करेंगे। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर उसका लिख देते हैं प्रेजेंट के कैटेगरी 1 का, और इधर हम एग्जांपल के द्वारा उसको समझा देंगे, ठीक है। तो हम इधर प्रेजेंट कैटेगरी 1 लिख रहे हैं। प्रेजेंट कैटेगरी 1 मैंने लिख रखा है। यहाँ मैंने एफर्मेटिव लिखा है, मतलब शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो एफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट अब प्लस यहाँ इज एम आर, अब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड हो गया। और निगेटिव की बात करें तो यहाँ निगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या, ये नॉट लग जाएगा, अब प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ओके। और वही इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ अगर डब्ल्यू एच जरूरत हो, डब्ल्यू एच क्या होता है, जो मतलब जैसे होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये इन चीजें, मतलब अगर सेंटेंस में जरूरत हो प्रयोग करने का तो वो प्रयोग करेंगे, वरना इज एम आर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर प्लस अगर नॉट की जरूरत हो तब लगाइए, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अदर वर्ड्स में आ जाएंगे सब चीज, ओके। तो यहाँ पर इसके मैंने एग्जाम्पल, मैं एक सच है, मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं ये सिंपल सेंटेंस को मिटा देता हूँ, उसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट के कैटेगरी 1 में वाक्य के अंत में, मतलब मैंने लिखा हूँ लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है ये। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, इत्यादि है, ठीक है। प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में जब सेंटेंस में वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, ठीक है, और कोई एक्शन ना हो लेकिन अंत में है, हूँ, हो, तो क्या हम प्रेजेंट के कैटेगरी 1 के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स, और सब्जेक्ट नेगेटिव में ये मतलब ये मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है। तो आप लोगों को ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इज किसके साथ लगता है, एम और आर किसके साथ लगता है, ये तो मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर मतलब बेसिक से एकदम पूरा बेसिक से भी चलना होगा तो हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक एक
चीज बताया जाएगी अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर सच एज के रूप में हम लिख देते हैं, जैसे बोल रहे हैं राम अपने पापा के साथ अभी है, ठीक है। तो लिख दें राम इज with his father now। राम अपने पिता के साथ अभी है। अपने दोस्त से जैसे पूछ रहे हैं, अरे यार राहुल तुम कहाँ हो अभी, राहुल तुम कहाँ हो, वेयर आर वेयर आर यू नाउ। कहने का मतलब राम अपने पापा के साथ अभी है, अंतिम में है आ रहा है। अच्छा, राम के द्वारा कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस में प्रयोग होगा। और प्रेजेंट में है, राम अभी अपने पापा के साथ है। साथ है तो ये प्रेजेंट का बोध करा रहा है, अभी मतलब फिलहाल में है, तो प्रेजेंट का बोध करा रहा है। तो प्रेजेंट के कैटेगरी वन के तरफ मतलब इसके स्ट्रक्चर के द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो राम इज विद इज हिज फादर, ठीक है। नाउ वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो गया। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, अंतिम में हो आ रहा है। अच्छा, तुम कौन हो, ये कोई एक्शन भी नहीं है, इसमें कोई काम भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है कि हाँ आप कौन है। तो मतलब जिस सेंटेंस के द्वारा हमें पता लगे कि हाँ उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो अगर प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो प्रेजेंट अगर अंतिम में है, हूँ, हो, तो हम प्रेजेंट के कैटेगरी वन की तरह मतलब इसके स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसको बनाएंगे। ओके, तो ये कुछ खास चीज नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा समझने वाला चीज नहीं है, इसलिए हम मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और प्रेजेंट के कैटेगरी हम टू की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने मिटा दिया। अब प्रेजेंट के कैटेगरी टू क्या होता है, इसमें भी देखिए लिख देते हैं हम, वाक्य के अंत में क्या होगा, पास है, में है, पास है, में है, भाई बहन है। ओके, अब वाक्य के अंत में पास है, में है, भाई बहन है इत्यादि इन चीजों, जैसे सेंटेंस हम बोल रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक कार है, ठीक है। मतलब इस तरह से सेंटेंस कि हाँ तुम्हारे पास एक मोबाइल है क्या, तुम्हारे पास मोटर बाइक, ऐसे मतलब कुछ भी, पास है क्या, अगर सेंटेंस के अंत में पास है आ रहा है, चाहे में है, चाहे भाई बहन है, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में क्या है, तुम्हारे लैपटॉप में कुछ तो कुछ है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, या मेरे पास 3 भाई और 2 बहनें हैं, मतलब इस तरह के सेंटेंस आए। तो पहले का बात तो वाक होना चाहिए, मतलब सेंटेंस होना चाहिए उसमें कोई एक्शन नहीं हो, और उसके अंत में पास है, में है और भाई बहन है इत्यादि अगर अंत में आ रहा है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट की कैटेगरी टू के तरह उसको बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आप प्लस हम, हैव या हैज प्लस अदर वर्ड
होगा, ठीक है। अब सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, एफिर्मेटिव तो होता है, सब लोग बताते हैं, लेकिन निगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी निगेटिव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जैसे आपको बोला जाएगा कि हाँ मेरे पास एक कार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट और प्लस हैव लगा देंगे और मतलब बाद में नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट ए कार। लेकिन वैसा नहीं होता है, आई हैव नॉट ए कार नहीं बोलना है, आई डू नॉट हैव अ कार, ऐसे बोलना है। यहाँ पर क्या लगाता है, पहले डू या डज लगाना होता है, ध्यान रखिएगा यहीं पे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस तब लगाएंगे हम नॉट, तब होगा हैव। ओके, डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव, प्लस अब आ जाएगा अदर वर्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा ये डू या डज वाला। अब ये नहीं कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट लगा दे, वैसे नहीं होगा, ठीक है। डू या डज लगाना है, उसके बाद नॉट हैव लगाना है आपको, इसमें से चूज करना है। सब्जेक्ट अगर क्या है, मतलब ही सी इट ऐसे या कोई नाम हो तो डज आपको लगाना है, और सब्जेक्ट में मतलब आई वी यू ये सब रहेगा तो डू लगाना है आपको ऐसे, तब नॉट हैव तो मतलब ये सब में कॉमन है, ठीक है, लगेगा। और यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा था, डब्ल्यू एच में अगर है तो लगाएंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट हो तो नॉट लगाइए, ठीक है, वरना नहीं, छोड़ दीजिए उसको। नॉट अ प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन के चिन्ह दे दीजिएगा। ओके, तो आप ये तो आपकी स्ट्रक्चर रही, ठीक है। हम इस पर कुछ सेंटेंस देखेंगे, सच में देख लेते हैं। मान लीजिए आप पूछ रहे हैं अपने दोस्त से कोई, अरे यार तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, मतलब तो क्या है, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या, व्हाट डू यू हैव। तो वो क्या बोल रहा है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए हम इसको दो तरह से बताते हैं, आई हैव नथिंग, ठीक है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग, या आई डू नॉट हैव एनीथिंग, ये दोनों चीज हो गया, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नथिंग को हटाकर एनीथिंग का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब तो पहले का बात तो क्या बोला है, मतलब व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, या आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग, मतलब कुछ हमारे पास, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, पास आ रहा है, पास है या कुछ पास नहीं है, तो सेंटेंस के अंत में आ रहा है पास है, तो पास है, तो यहाँ पर तो कोई क्रिया कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और अंत में पास है में है यदि आ रहा है तो प्रेजेंट के कैटेगरी टू की तरफ बनाएंगे हम। वैसे बोले हैं, जैसे आपके कंप्यूटर, आपका दोस्त आया और आपने कंप्यूटर चला रहे थे और बंद कर दिया डायरेक्ट उसके आते ही, और वो बोल रहा है कि नहीं यार राहुल तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ तो कुछ है, तुम्हारे लैपटॉप में कुछ तो कुछ है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं सेंटेंस, तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे लैपटॉप में कुछ ना कुछ है, यानी में है, ये आ रहा है ना, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट के कैटेगरी टू की तरह बनाएंगे, योर लैपटॉप हैज, योर लैपटॉप
has something or other. Your laptop has something or other. तुम्हारे लैपटॉप में कुछ तो कुछ है. ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के अंत में उस सेंटेंस को देखेंगे जिसके सेंटेंस में भाई बहन अंत में आते हैं. ठीक है, वाक्य के अंत में, और कोई एक्शन भी नहीं होना चाहिए. जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कितने भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. और वो भी भाई बहन है अंत में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट में आ गया, तो प्रेजेंट की कैटेगरी टू के मतलब स्ट्रक्चर के द्वारा हम उसको डील करेंगे. ठीक है, तो जैसे पूछ रहे हैं आपके पास कितना भाई बहन है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव. आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर होना चाहिए इंग्लिश में. इंग्लिश बोलने के लिए तो बहुत, ठीक है, आपका टंग जो है वो बहुत मतलब फास्टली काम करना चाहिए. अब ये नहीं कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, पढ़ने में ही कितना देर लगा, वैसे नहीं. हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, फास्टली. और थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज है तो स्टाइल में भी बोलना चाहिए ना. ओके बॉस, ओके, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब जिन बच्चों को जैसे हैव हैज या डू डज, ये मतलब ये सब क्या है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, हम समझते हैं कि आप लोग बहुत ये सब चीज ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो ज्यादा प्रेफर है. ठीक है, तो अगर हैव हैज या डू डज या कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ ये भाई कैसे प्रयोग करे या ना करे, बहुत बच्चे हैं जिसको प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ बताइएगा कि हमको यहाँ पर दिक्कत है, तो हम मतलब पूरा बेसिक इससे भी अंदर तक जाएंगे. ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि हाँ छोटा सा चीज था. तो हम लोग कल पास्ट और फ्यूचर के दो दो कैटेगरी के बारे में जानेंगे. तो आज तक तो हम यहीं रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा. ठीक है, तो वी विल मीट अगेन सून ऑन अदर वीडियो. ओके, थैंक यू.